ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आत्माओं से बात करते हैं ना। बाबा कहते हैं, मैं हूँ पतित पावन, तुम आत्माओं का बाप। भक्ति मार्ग में तुम किसी से भी प्रार्थना मांगो, पूरी मैं ही करता हूँ। वर्षा एक रचता बाप से मिलता है। बाकी तो जो भी देवी देवताएं हैं जो आप उनके चित्र बना के पूछते हो, उनमें से भी सिर्फ राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और राम सीता है ना। बाकी तो हमने ही इतने हाथों वाले देवी देवता बनाए हुए, वो उनकी शक्ति का प्रतीक है। बाबा कहते हैं, मेरे से जो आत्माएं शक्ति लेती है ना, उन शक्तियों को अस्त्र शस्त्र भुजाओं के रूप में दिखाया है। कुमारियों को संग दोष से बचना चाहिए। आप कहते हैं, इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुखी हुए हो। अभी दुनिया में सब पतित है, तुम्हें अभी पावन बनाने वाला बाप मिला है। निराकार बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझना कि ब्रह्मा बाबा हमें पढ़ाते हैं। हमेशा समझो, ब्रह्मा में निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा हमें पढ़ाते हैं। चाहे कोई किसी से भी आप मुरली सुनते हो, पर हमेशा हमें क्या सोचना चाहिए, शिव बाबा की मुरली में ऐसा शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, फलानी दादी, फलानी दीदी, फलाने ने ऐसा कहा। नहीं, शिव बाबा की मुरली में आ जाए, ये था, शिव बाबा ने ऐसा कहा। तो हमारा बुद्धि योग किसी दादी दीदी में नहीं फंसेगा, किसी भाई में नहीं फंसेगा। कोई भाई लोग भी ज्ञान सुनाते हैं ना बाबा का, ये तो हम भक्ति मार्ग से करते आए ना। फलाना साईं, फलाना गुरु, फलाना धर्म स्थापक, फलाना फलाना, ये फलाना फलाना करते ही तो हम निराकार से दूर हुए ना। लेकिन अब हमें ये गलती नहीं करनी। अब हम भले कहाँ भी मुरली सुन रहे हैं, किसी से भी सुन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, कभी भी हमारा बुद्धि में, हमारे मुख में ये नहीं आना चाहिए कि फलानी दीदी, फलानी दादी, फलाने भाई ने ऐसा बताया। नहीं, शिव बाबा की मुरली में ऐसा आज ये शिव बाबा ने बताया। शिव बाबा अभी हमें ब्रह्मा के तन द्वारा यह मुरली जो बाबा ने सुनाई है, वही तो हम सुन रहे हैं। तो है तो तुम सब बच्चों के लिए। भगत लोग भोग लगाते हैं, फिर बांट के खा लेते हैं। तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है, मैं थोड़ी खाता हूँ। बाप कहते हैं, मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पावन बनने का ज्ञान सुनाने। पावन बनकर तुम इतना उच्च पद पाते हो। मेरा तो धंधा ही है क्या, ज्ञान सुनाकर आत्माओं को पावन करना। कहते हैं शिव भगवान वाच्य, ब्रह्मा भगवान वाच्य नहीं कहते हैं, ब्रह्मा वाच्य भी नहीं कहते हैं। बल ये मुरली चलाते बाबा इनमें आके सुनाते हैं, लेकिन सुनाने वाला तो इतनी नई नई बातें ब्रह्मा बाबा कहाँ से सुनेंगे, कहाँ है ही नहीं शास्त्रों में ये ऐसी बातें। तो अगर हम समझे भी कि ब्रह्मा बाबा ही अपने हिसाब से बता रहे, लेकिन कहीं से कुछ पढ़ा हुआ हो, कुछ ऐसा हो तो वहां से पढ़ के फिर बताए हमें। लेकिन परमात्मा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, किसी शास्त्र में है ही नहीं। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी है, ऐसा लिखा है कहीं? किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है तुम अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो तो तुम स्वर्गवासी बन जाओगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे? तो ऐसी ऐसी बातें जरूर कोई और है जो आके सुना रहे हैं।
किसी किसी बच्चे को अच्छा ज्ञान समझ में आ जाता है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें साइलेंस में जाना है। दुनिया साइंस से तरक्की कर रही है, लेकिन ये साइंस भी कहाँ से निकली? आज कोई भी चीज लोग बनाते हैं ना, तो उसके लिए पहले उनको साइलेंस में जाना पड़ता है। मतलब थोड़ा एकांत में उसके बारे में विचार करना, इन्वेस्टिगेशन करना। ये जो भी चीजें आजकल नई नई बन रही हैं, इसके लिए बहुत शांति चाहिए होती है लोगों को। तो बाबा कहते हैं साइंस भी साइलेंस शक्ति से ही निकली है। जितना हम आत्माएं अपने मन बुद्धि से शांत रहेंगे ना, ऐसा नहीं कि मन संकल्प करना ही बंद हो जाए कि शांत, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। जब तक आत्मा को शरीर है तब तक मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। शांत मतलब उसको कोई ना कोई संकल्प तो आएगा। हम अगर चाहें कि अगर हम शांति से बैठे तो भी संकल्प करना पड़ेगा ना कि अब हम शांति से थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ विचार आ जाएगा। तो मन मतलब शांत मतलब किस हिसाब से उसमें संकल्प आना है, स्टॉप नहीं हो सकता है। भाई शरीर है, कभी शरीर को प्यास लग रही है, कभी उसको खाना खिलाना है, कभी उसको फ्रेश होना है, कभी स्नान आदि करना है। शरीर में तो इंस्टेंट कभी भी हो सकता है ना। फिर हम थोड़ी देर उसको खान पान खिला के अब हम उसको शांत में बिठा दें, समझो हम व्रत भी रखेंगे तो भी तो हमें घड़ी घड़ी संकल्प देना पड़ेगा ना शरीर को कि नहीं आज पानी नहीं पीना, इस समय खाना नहीं खाना, आज यही भोजन खाना है, यही करना है, आज इतना समय खाना नहीं खाना, खाना है तो यही खाना है। ये भी तो संकल्प देना पड़ेगा ना। तो बाबा इस रीति कह रहे हैं कि मन जब बिना शरीर के होता है ना परम धाम में, तभी ही आत्मा का मन शांत रहता है। बाकी समय आत्मा का मन तो संकल्प तो आएंगे से। बाकी व्यर्थ और नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को अभी हमें अवॉइड करना है। उनको अभी हमें जो काम के नहीं है उसको स्टॉप कर देना है, और जो काम के हैं और नेगेटिव है उसको चेंज करना है। अब हमें ये करना है। तो बाबा कहते हैं इस सृष्टि को मैं पावन बनाने आया हूँ। पहले तो मैं तुम आत्माओं को पावन बनाऊंगा। ड्रामा अनुसार पावन बनना ही है। आत्माएं पावन बन जाएंगी तो सामग्री को भी तो पावन बनना है ना। आज देखो हम जब फ्रेश फ्रेश तैयार होके अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो घर में भी साफ सफाई चाहिए ना। तो पहले हम यही ध्यान रखते हैं ना, भाई घर को कौन साफ करेगा। अगर कोई मेड आने वाली होती है तो चलो वो साफ करेगी, हम तो तैयार होके बैठ जाए। अगर कोई नहीं आने वाला है तो पहले हम घर की साफ सफाई करते हैं, फिर खुद तैयार होते हैं ना। यहाँ पे भी आत्मा तो तैयार हो रही है। जो भी आत्माएं सत्युग में जाने वाली है वो आत्माएं तो तैयार हो रही हैं। जैसे तो स्नान कर रही हैं, बाबा उनको ज्ञान स्नान करा रहा है, गुणों शक्तियों से के ज्ञानों से सजा रहा है आत्माओं को। लेकिन फिर आत्माओं का जो ये घर है, ये शरीर, और इस शरीर को जिस जगह पे हमें रखना है, जिस भी घर में जिस भी जैसे भी रखना है, वो सब भी तो वैसी पावन चाहिए ना। तो बाबा अभी आत्माओं को तो पावन बना रहे हैं, फिर इन पूरी सृष्टि की साफ सफाई कौन करेगा? ये मिसाइल बॉम्ब्स, ये जो कुछ भी हो तैयारी हो रही है ना लोगों की, कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, ये सब दुनिया की साफ सफाई करने की सामग्री है। बारिश पड़ना, तूफान आना, अर्थक्वेक आना, इससे क्या होगा? हमारा एक तो ये शरीर जो भी है विकारी पतित, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। हम आत्माएं तो पावन बन के परम धाम में बैठ जाएंगे। फिर इस सृष्टि में ये जो भी पतित छीछी शरीरें हैं, जो भी रावण की सामग्री है, सब खत्म हो जाएगी। फिर हम आत्माएं जब ऊपर से नीचे आएंगी तो फिर हमें नया शरीर मिलेगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं शरीर को जन्म देने के लिए
दो स्त्री पुरुष तो चाहिए ना, लेकिन सत्युग में जब पूरा ये सब खत्म हो जाएगा ना, तब कुछ लोग रहेंगे जिनका ये पुराना शरीर होगा। क्यों? लेकिन वो आत्माएं, थोड़ी तो वो आत्माएं होंगी जो सृष्टि को कंस्ट्रक्शन करेंगी, और कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो अभी योग बल परमात्मा की शक्ति अपने अंदर धारण कर रहे हैं ना, तो वो पवित्र आत्माएं पवित्रता की शक्ति से योग बल से बच्चे पैदा करेंगे। फिर जब नई आने वाली सृष्टि के लिए बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, फिर जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो भी बच्चे पैदा करने के लायक बन जाएंगे, फिर वो पुराने शरीर वाली जो आत्माएं जो सृष्टि को स्टैब्लिश कर रही थी, बच्चे पैदा कर रही थी, वो सब भी अपना पुराना देह त्याग करके वो आत्माएं ऊपर चली जाएंगी। फिर वो जो नए योग बल वाली आत्माएं शरीर वाली जो होंगे ना, उनके द्वारा नई पीढ़ी शुरू होगी। मतलब तब से स्वर्ग, जब इस दुनिया में एक भी पतित शरीर वाली कोई आत्मा नहीं रहेगी, तब से इस दुनिया में स्वर्ग शुरू हो जाएगा, सत्युग शुरू हो जाएगा। तो कहते ना, मुर्गी आया अंडा आया, कैसे सृष्टि की स्थापना हुई, कैसे सृष्टि में पहले कौन था, कौन स्त्री पुरुष था जिसमें, तो ये सब परमात्मा की शक्ति से ही, योग बल से ही बच्चा पैदा होगा। बाबा कहते हैं देखो ये सब ड्रामा बना हुआ है, बस इसको समझ के चलेंगे तो हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, कई क्वेश्चंस और भी होते हैं मन में, वो सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा अनुसार आत्माओं को और सृष्टि को पावन तो बनना ही है, आत्माओं को परमात्मा की शक्ति से सबको पावन बना रहे हैं, और सृष्टि की पुरानी सामग्री को खत्म करने के लिए ये विनाश की तैयारी हो रही है। ड्रामा को समझकर अगर हम चलेंगे तो हम अपने जीवन में सदा हर्षित रहेंगे। आज किसी न किसी कारण ही मनुष्य आत्मा दुखी परेशान है, लेकिन अगर मुझे सदा हर्षित रहना है तो मुझे हर एक बात समझ के चलना है। अभी हमको जाना है शांति धाम, हम सभी आत्माओं को अपने घर शांति धाम में जाना है, फिर हम आएंगे सत्ययुगी नई दुनिया में। बाप कहते हैं वह तुम्हारा भी घर है और मेरा भी घर है। वहां हम आत्माओं को इतनी जगह नहीं चाहिए होती, पर पूरी विश्व की आत्माएं परम धाम में रहती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत थोड़ी सी जगह में हम सब आत्माएं रहती हैं, एक उल्टे कल्प वृक्ष के जैसे। सोचो आत्मा जो शरीर में रह रही है, दिख नहीं रही है, उसको रहने के लिए जरा सी जगह चाहिए, लेकिन इस आत्मा को ये शरीर रूपी चोला देखो कितना बड़ा मिला है। चलो हमारा तो ठीक है, हाथी को देखो, है पिचकड़ी आत्मा जो आंखों से भी नहीं दिखती, कितना बड़ा शरीर है ना उसका, तो कितना बड़ा शरीर, आत्मा उसकी आत्मा उसको चला रही है। दूसरा फिर हमारे पास शरीर है, एक फिर शरीर की पालना के लिए घर चाहिए, सब कितनी सामग्री चाहिए। तो कहाँ मैं आत्मा परम धाम में जरा सी जगह में रहती हूँ, और कहाँ जब मैं सृष्टि में आती हूँ तो मुझे कितना बड़ा शरीर चाहिए, फिर शरीर को चलाने, शरीर के खान पान, कपड़े, रहना करना, उसके लिए कितनी सामग्री चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें जब हम विचार करेंगे ना, तो हमारी बुद्धि खुलती जाएगी कि असल में हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। तो बाबा कहते हैं देखो हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो सोचते हैं ना बस अब तो घूम लिए, अब घर जाएंगे। घूम तो लेते हैं, फिर जब थक जाते हैं तो क्या याद आता है, बस अब घर चलो। ऐसे ही हम आत्मा इस सृष्टि पर ना खेल खेलते खेलते अब थक गए हैं। अब सब क्या चाहते हैं कि हम बस ऊपर चले जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर कहाँ जाएं वो पता नहीं है। कोई कहता है हमें मोक्ष चाहिए, कोई कहता है मुक्ति चाहिए, कोई कहता है बस अब तो मुझे मरना है, अब तो मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। ऐसी ऐसी फालतू बातें करके ना लोग डरते रहते हैं।
मरने के नाम पे डर रहे हैं, मोक्ष मुक्ति के नाम से कोई ऐसा कह दे तो बस सब लोग डर जाते हैं, अरे ये क्या बोला। अरे सिंपल बात है ना, हम आत्मा इधर पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, अब हमें घर जाना है अपने परम धाम। बस सिंपल बात, जाना तो है क्योंकि हम आत्माएं बहुत समय से यहाँ पाठ बजाते बजाते आत्माओं की बैटरी खत्म हो गई है, उनमें एनर्जी नहीं रही है, वो अपने शरीर को ठीक रीति चला नहीं सक रही है। आत्मा का मन बुद्धि एकदम शांत हो गया, उन सबको शांति चाहिए और वो सच्ची शांति हमें बिना शरीर के मिल सकती है परम धाम में। क्योंकि जब तक हम आत्मा इस सृष्टि पर शरीर में है, कोई भी आत्मा भले व्यर्थ और नेगेटिव से शांत हो सकती है, उनसे मुक्त हो सकती है परमात्मा की शक्ति से, लेकिन बिल्कुल हमें हमारी हर समय रेस्ट स्टेज हो जैसी परम धाम में होती है। परम धाम को हम अपने घर को रेस्ट हाउस भी कहते हैं। बाबा कहते हैं वो तुम्हारा रेस्ट हाउस है, वहाँ तुम आत्माएं रेस्ट करने जाते हो, क्योंकि इतना समय से आप पाठ बजा रहे हो ना। अब घर जाने की बात सुन के कई आत्माओं को बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। कई आत्माएं जब ज्ञान सुनती है और जब उनको ये समझ में आ जाता है कि बस अब हम आत्माएं अपने घर जाके रेस्ट करेंगे, इस खेल से थोड़ी देर मुक्त होकर रेस्ट करेंगे, तो उनको बहुत खुशी होती है। इस ज्ञान में बहुत सारी बातें हैं, बाबा हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। किसी को अपना परम धाम घर याद करके खुशी मिलती है, किसी आत्मा को परमात्मा की पहचान, अरे मेरा बाप है। किसी को स्वर्ग की बातें सुन के खुशी होती है, किसी को आत्मा का यथार्थ परिचय कि मैं आत्मा, ये शरीर अलग। ऐसे ऐसे कई कई बाबा की बातें सुन की, और कई लोगों को, जो लोग भक्ति की रीति रस्म नहीं समझते हैं, लेकिन उनको दुनिया में रहने के कारण भक्ति करनी पड़ती है मजबूरी से। कई लोग मजबूरी से भी भक्ति करते हैं, कहीं हमें पाप न पड़ जाए, कहीं हमारे बड़े हमें क्या बोलेंगे, इसलिए डर की हमारे मजबूरी से भी करते हैं। लेकिन यहाँ जब बाबा का ज्ञान सुनते हैं और समझ जाते हैं कि अरे परमात्मा तो निराकार है, भगवान को याद करना मतलब अपने को आत्मा समझो, उनको निराकार रूप में याद करो, बस। तो हम इतने सारे खिलौने और पुस्तकें बना के बैठे हैं, बाबा तो इन मूर्तियों को खिलौना कहते हैं, डॉल्स। जैसे छोटे बच्चे डॉल्स से खेलते हैं, ऐसे बड़े बच्चे मूर्तियों से अलग अलग देवी देवताओं के चित्र बनाकर अपने अपने मन चाहे बनाते हैं ना। देखो दिन प्रतिदिन अलग अलग टाइप की वैरायटी टाइप ऑफ देवियां देव अपने मन से ही लोग निकालते रहते हैं। तो ये क्या है, डॉल्स ही है ना। हम बड़े बच्चे यही तो करते हैं ना। और जिन बच्चों को ज्ञान में आने के बाद समझ में आते, तो उनको ज्ञान इसलिए अच्छा लगता है कि भाई भगवान को याद कम से कम हम अच्छी रीति सही समझ से तो याद करें। तो इसलिए बाबा के इस ज्ञान में वैरायटी बातें हैं। आत्मा को वैरायटी टाइप ऑफ भोजन मिलता है। आत्मा को शुद्ध संकल्प विचारों का भोजन चाहिए ना। तो हम रोज क्या करते हैं, ये मुरली सुनते हैं, मतलब आत्मा को, आत्मा में जो मन है उस मन को बाबा अलग अलग समझ का भोजन खिलाता रहता है। फिर आपको चाहे मुरली में 1 पॉइंट का भोजन अच्छा लगे या 2-3 का या 4-5 का या उससे ज्यादा, वो आपके ऊपर है। तो बाबा कहते हैं इसलिए देही अभिमानी होकर ये ज्ञान सुनना चाहिए, तो हमें मजा भी आएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा बाबा क्या रोज रोज एक ही बात तो बताते हैं, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र और क्या। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के हम ज्ञान सुनेंगे तो समझ में आएगा। भक्ति मार्ग में भी कितनी माला पीटते हैं, राम राम जपते रहते हैं, इससे क्या हुआ और ये मुख सूखा हो जाता है। इससे तो हम स्वरूप में जान के राम को याद करें ना। राम कौन है, निराकार परमात्मा, मुझे आत्मा का भाव। तो न अंदर से जपने की जरूरत है ना बाहर से। अरे वो परमात्मा मेरे साथ है, उन्हीं को सारा समय अपने साथ रखना, मतलब भक्ति मार्ग में उसको जपना कहते हैं। और हम क्या कहते हैं,
सदा अपने को आत्मा समझ के बाप को अपना साथी साथ रख कर चलो। कितनी सहज बात है ना। बाबा कहते हैं भोजन बनाओ, कुछ भी करो, क्या कहाँ भी जाओ, सारा दिन आप जो कार्य करते हो मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं तो मुंह पर पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज न हो। लेकिन यहाँ वो लोग आवाज न और कहीं मुख से कुछ पड़े नहीं, इसीलिए पट्टी बांधते थे। लेकिन यहाँ बाबा उसका अर्थ हमें यथार्थ क्या बताते हैं। मुख पर पट्टी बांधना था इस देहिक दुनिया से, देहिक बातों से मुक्त होकर मन को एकदम परमात्मा में लगाकर फिर आप भोजन बनाओ। मुख से हम बात नहीं करेंगे, किसी के पास ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन मन में तो बातें चल रही है ना। आप भले मुख से कुछ ना बोलो, लेकिन मन में उल्टी सुल्टी बातें सोचकर आप भोग बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो मन का असर तो पड़ रहा है ना। मन जो सोच रहा है उसकी वाइब्रेशंस तो आपकी दृष्टि से, आपके हाथ से उस भोजन में पड़ रहे हैं ना। तो यहाँ बाबा हमें कहते हैं मुख तो बंद होना ही चाहिए, लेकिन मन भी शांत होना चाहिए। अर्थात मन में भी, मन को हम शांत मतलब व्यर्थ बातों और नेगेटिव बातों से मुक्त बाप की याद में बनाना चाहिए। तुमको अब बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं तो फिर कौन खाते हैं। पंडे लोग ही खा लेते हैं, पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं वह खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हम शिव बाबा को भोग क्यों लगाते हैं, ताकि भोग में शक्ति बढ़े। क्योंकि हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले बाबा को याद करना है। खाना बनाते समय तो बाबा को याद करना ही है। अगर आप भोग लगा सकते हो बाबा को ऐसे प्लेट में रख के, और 2-3 मिनट ऐसे, जैसे मैं बाबा को, ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा को इमर्ज करके, और जैसे तो मैंने उनके सामने प्लेट रखी है और बाबा खाना खा रहे हैं, मतलब शिव बाबा तो नहीं खाएंगे, ब्रह्मा बाबा खाएंगे। तो ऐसे आप भोग लगा सकते हो। बाबा उस भोजन में दृष्टि दे रहे हैं, फिर वो प्लेट का भोजन सारे खाने में मिक्स कर देना। तो जैसे तो वो शिव बाबा की रेस उस भोजन में पड़ी है, अब वो पूरी भोजन में मिल गई, अब फिर जो खाएंगे उनको शिव बाबा की शक्ति मिलेगी। ऐसा हम अगर संकल्प करके हम रोज भोग लगा के करेंगे, तो जो आपका बनाया हुआ भोजन है ना, फिर वो जो भी खाएगा ना उसका भी मन शांत हो जाएगा। ये सब हमारे विचारों के ऊपर है। हम कितना अच्छे विचारों से बाबा को भोग लगा रहे हैं, फिर सबको मिक्स करके फिर सबको खिला रहे हैं ताकि सबका मन शांत हो जाए। देखो गृहस्थी, आप ये नहीं समझो कि मैं गृहस्थी में मुझे क्या करना है, खाना बनाना, ये करना है, लेकिन आपका भी ये जॉब हो गया ना, आपकी भी ये ड्यूटी हो गई। तो हमें भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी चाहिए। और अन्न का तो मन पे कितना असर पड़ता है, और आप तो खुद खाना बनाते हो, तो आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि जब खाना बनाओ तो एकदम अच्छे मन से, अच्छे विचारों से बाबा की याद में, ताकि वो भोजन जो भी खाए उनका मन शांत हो जाए, उन वो आत्माएं भी परमात्मा से जुड़ सके। तो बाबा कहते हैं, और अगर आप भूख नहीं लगा सकते तो जिस समय खाते हो ना, कम से कम उस समय तो आप अपने खाने पर परमात्मा को याद करके उस पूरे खाने पर ऐसे सोचना बाबा की रेज आ रही है और ये भोजन एकदम शुद्ध होता जा रहा है। फिर आप खाएंगे तो फिर अगर किसी बनाने वाले ने किसी भी क्या भी सोच के, मतलब इंटेंशनली नहीं, लेकिन कुछ और सोच से अगर वो बना रहे हैं, अपनी ही कोई बातें सोच सोच के खाना बना रहे हैं और आप उसको खा रहे हो, फिर उनकी सोच आपके मन में घड़ी घड़ी आएगी। इसीलिए जब भी भोजन खाते हो तो पहले बाबा की रेस दो और फिर खाओ। बाबा कहते हैं इस रीति खाना चाहिए। दुनिया में तो लोग भोग लगाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। अब मूर्तियां या जो भी देवी देवताओं के आगे लगाते हैं वो खाते थोड़ी है। सब देवी देवताएं अभी अपने अपने किसी न किसी शरीर में है,
भक्ति अभी भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार की पुस्तक पढ़ते रहते हैं, शिव पुराण बनाया है, परंतु उसमें शिव पार्वती शंकर पार्वती सब मिला दिए। अब कहाँ शिव निराकार और कहाँ पार्वती देहधारी, तो शिव निराकार शंकर आकारी, तो समझ बिन समझ से बनाया है ना, इसीलिए दुनिया में भर लोग शास्त्र बना रहे हैं, ग्रंथ वगैरह पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ से नहीं पढ़ रहे हैं ना कि क्या है, तो उससे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। भारतवासियों की असल में सिर्फ एक गीता ही होनी चाहिए, जैसे क्रिश्चियन का बाइबल एक है, ऐसे ही भारतवासियों को भी सिर्फ एक ही चीज पढ़नी चाहिए, गीता। लेकिन अपने धर्म को न जानने के कारण पता नहीं कौन कौन सी चीजें बनाते रहते हैं। देवी देवता धर्म का शास्त्र ही है गीता, इसलिए भारतवासियों को गीता ही पढ़नी चाहिए, उसमें ही नॉलेज है ना, नॉलेज ही तो पढ़ी जाती है, तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उनसे तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि देखो इतने सारे शास्त्र वगैरह पुस्तकें बना दी हैं, उसमें कितना हिंसा वाली बातें बता दी। कृष्ण ने इसको मारा, राम ने रावण को मारा, रावण ने सीता को चुराया, फिर पता नहीं क्या क्या किस किस देवी देवताओं के लिए इस असुर को मारा, ये किया, सारी हिंसक बातें लिख दी है ना। इससे क्या हुआ है, लोग भी हिंसा करना सीख गए। जैसे कृष्ण ने उसको मारा मैं भी मारूंगा, जैसे उसने उस असुर को मारा मैं भी अब इसको मारूंगा। तो भारत में इतने सारे शास्त्र तो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ती जा रही है, देखो जैसे दिखाते हैं ना द्रौपदी के ऐसे उसको साड़ी वगैरह ऐसे कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, तो आज दुनिया में गलत काम हो रहा है, किसने सिखाया उसको, दुनिया वालों को। यही शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें, टीवियों में ऐसे ऐसे सीरियल्स, फलाने देवता ने ऐसा किया, हाँ भाई कृष्ण उसको बचाने आया, फिर इसको भी ऐसे बचाने आएगा, ऐसे ऐसे करते खेल खेल में लोग लड़ाई झगड़ा सीखते हैं और नाम देवी देवता और भगवान के ऊपर लगा देते हैं कि उन्होंने भी उसको मारा, उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने भी ऐसा किया। राम की सीता चुराई तो हम क्यों नहीं औरों की पत्नियों को ऐसे ऐसे करें। देखो तो बाबा कहते हैं इसीलिए ऐसे शास्त्र जिसमें हिंसक बातें लिखी हुई है ना, वो तुम्हारी पढ़ने के काम के नहीं है। वैसी बातें हमें न सुननी चाहिए। चलो अब तक तो हमने सुनी पढ़ी, लेकिन अब तो बाबा हमें जो समझ दे रहे हैं उस समझ के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुधरता जाएगा। हम भी हिंसक प्रवृत्ति से निकल योग बल से, परमात्मा की शक्ति से अपने आप को परिवर्तन करते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार बनो। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के कर्तव्यों के, बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा उस एक के संग रहे तो अनेक संग का रंग नहीं लग सकता है हमें। इसीलिए पहला वादा क्या है, और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को जो आत्मा निभाती है वो क्या बन जाती है, संपूर्ण वफादार बन जाती है। स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती है। सत्यता की स्वस्थिति, हमारी स्व की स्थिति, आत्मिक स्थिति में, आत्मा में सत्यता हो मन बुद्धि में, तो परिस्थितियों में भी हम संपूर्ण बन जाएंगे। मतलब आने वाली कोई भी बात होगी उसमें भी हम उसमें पार हो जाएंगे।